मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। बराए से तो सलामती जुमला मोमिनीन व मोमिनात बुलंद सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजाई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। दरूद मोहम्मद व आले साहिब ज़मान के ज़हूर में तालीम सरदार की सलामती के लिए दरूद पाक सावतिया मेरे दुआ है मालिक कायनात मोहतमिन का ये तमाम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन बदल दुनिया व आखिरत में नसीब फरमाए। हाज़रीन में मौला जिसकी जो शरई हाजात है ज़िक्र के सदक़े में कबूल फरमाए। बीमारों को शिफाए कामिला का फरमाए। जो दुनिया से रुखसत हो चुके मौलाओं में जवारे हुज्जत खुदा में जगह का फरमाए। एक दफ़ा दरूद को पढ़िए वे बुलंद आवाज़ से मिल के मैं मशहूर ज़माना आया मुक़द्दसा यकीनन इस मिंबर से तो इस आयत को बहुत ही तिलावत किया गया। अक्सरियत आयत से वाकिफ़ है, जो आयत नहीं समझोगे तर्जुमे से वो भी आशनाई रखते होंगे। किसी को मुखातिब करके ज़ाते हक़ ने फरमाया या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजाई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। ऐ मुतमइन नफ्स तू लौटा अपने रब की तरफ। तुरजाई तू पलट आ। मेरी आवाज़ मुझे आ रही है पलट के। बंद कर दे ऐ मुतमइन नफ्स तू लौटा अपने रब की तरफ। तेरे लौटने की कैफियत ये हो कि तू अपने रब से राजी हो, तेरा रब तुझसे राजी हो। ऐ मुतमइन नफ्स तुरजाई तानीश का सीगा है। तू पलट आ अपने रब की तरफ। तेरी रिजा और रब की रिजा नहीं, ये तेरी रजात जो है, तेरा पलटना जो है, ये पलटने की कैफियत में तू उससे राजी रहे, वो तुझसे राजी हो। ये कम से कम हमारे नेशनल मीडिया पे अगर किसी की नजर है तो ये पिछले 1-1.5 माह से लोग अपने अपने मन चाहे लोगों के नाम से मंसूब कर रहे हैं ये आयत। तो मैंने उसी को मद्देनजर रखते हुए, अगर किसी ने मुहर्रम से 2 दिन पहले के प्रोग्राम देखे तो उन्हें पता होगा कि लोगों ने किस किस से मंसूब की है ये आयत। जिस पे दिल माना उसी से मंसूब कर दी ये आयत। हालांकि कुरान की आयत पे अगर तदब्बुर किया जाता तो आयत में 9 निशानियां ऐसी हैं जो रोकती हैं कि हर ऐरे गैरे से मंसूब न करो ये आयत। इसकी तफसीर मत कीजिए, तावील मत कीजिए, सिर्फ आयत के तर्जुमे पे अगर गौर करें तो इसमें 9 चीजें ऐसी हैं जो मना करती हैं कि हर बंदे से ये आयत मंसूब नहीं की जा सकती। पहली बात ही यही है। अब देखिए, क्योंकि कुरान ने नफ्स मुतमइन्ना का नाम नहीं लिया, लोगों ने अपने मन चाहे बंदे का, या मैं कहूँ तो आप कहेंगे उन्होंने अपने बंदे का बताया, आप अपने बता रहे हैं, हम किसके माने।
तो मैं भी बंदे का नाम नहीं लेता, हम निशानियां देखते हैं। जो इन निशानियों पे पूरा उतरे वही नफ्स मुतमइन्ना होगा। पहली चीज ये सुनी दोस्तों, नफ्स मुतमइन्ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। और यहां अल्लाह कह रहा है ऐ नफ्स मुतमइन्ना। अब नफ्स मुतमइन्ना वही हो सकता है जिसे मौत का कोई खौफ ना हो। जो एक भी मैदान में भाग गया हो वो नफ्स मुतमइन्ना नहीं हो सकता। जी, जिसपे कभी जिंदगी में कोई खौफ लाहक हुआ हो वो कुछ हो सकता है, नफ्स मुतमइन्ना नहीं हो सकता। कोई जिंदगी के किसी हिस्से में अगर रो पड़े खौफ से वो कुछ हो सकता है, नफ्स मुतमइन्ना नहीं हो सकता। मैंने नफ्स मुतमइन्ना देखा है और बिल इत्तफाक हमारे उलमा ने भी लिखा, बात तो वही है जो दोनों तबके माने। बरादरान अहले सुन्नत के उलमा ने भी लिखा। मैं तीन बड़े नाम गिनवा देता हूँ। इब्न अबिल हदीद मोताज़िली ने लिखा, मुल्ला सालेह कश्फी ने लिखा और अबू आसम हुसैन बिन इब्राहिम कूफी ने लिखा। उन्होंने लिखा कि अली मौला अक्सर मैदान में फरमाया करते थे, लो यकल मौत अलियन औ अम आकाओ अलैह। अली फरमाते थे मौत मुझ पे आ पड़े या मैं मौत पे जा पड़ूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुभान अल्लाह। आप हसीन समाज फरमा रहे हैं और ये तो मेरे ख्याल में हमारा कौमी नारा है, नारा हैदरी। इसमें तो हमने तो ये सुना हमारी अफवाज में भी शुजाअत तब वलवले में आती है जब नारा हैदरी लगता है। तो ये कौमी नारा है मेरे ख्याल में, इसे बिला तफरीक तबकात मिल के लगाए एक दफा बुलंदवा से और पिछले भी शामिल होने चाहिए। हजूर, पहली चीज मुतमईन इत्मीनान का ताल्लुक है नफ्स से। नफ्स मुतमइन्ना वही हो सकता है जो मौत से बेनियाज, जो गुर्बत से बेनियाज, जो फक्र फाके से बेनियाज, जो गर्द व गायत से बेनियाज, वो हो सकता है नफ्स मुतमइन्ना। अब जमाना ढूंढ ले जिस पे ये लागू हो उसके लिए लगा दीजिए, लेकिन निशानियां ढूंढनी पड़ेगी। तुरजाई दूसरी निशानी, मैं तफसीर नहीं करूंगा, मैं आयत पे ही गुफ्तगू करूंगा। तुरजाई ऐ नफ्स मुतमइन्ना, तू पलट आ अपने रब की तरफ। सुभान अल्लाह। चलिए हूँ आना कीजिए, सुभान अल्लाह कहना तो तस्बीह है, वो सब दोस्त करते रहिए। तू पलट आ अपने रब की तरफ। और ये कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, ये मंतिक और फलसफे का असूल है। हर शय वही पलटती है जहां से वो आई हो। मैं एक आयत पढ़ने लगा हूँ, उसके बाद इसकी तरफ आऊंगा। देखिए, जो जहां से आया हो वो वहीं पलटेगा। नफ्स मुतमइन्ना को अल्लाह कह रहे तू पलटा अपने रब की तरफ। तो नफ्स मुतमइन्ना वही होगा जो आया भी रब की तरफ से हो। और दूसरी बात, अगर आपके ज़हन में है कि आप भी रब की तरफ से आए हैं तो पढ़िए कुरान। मिम्मा तुंबितुल मिनल अर्ज़ सुम्मा नुईदुकुम तारतन उखरा। अल्लाह कहते हैं हमने तुम सबको मिट्टी से निकाला है और फिर मिट्टी में लौटाएंगे। जी मैंने आयत पढ़ी है, हमने तुम्हें सलामत रही हजूर, हमने तुम्हें मिट्टी से निकाला है, सुम्मा नुईदुहा तारतन उखरा, फिर तुम्हें मिट्टी की जानिब लौटाएंगे। तो जो मिट्टी से निकला है वो मिट्टी में लौटेगा, जो रब से निकला है वो रब को लौटेगा। मैं खिताबत की
दुनिया में वाहिद अकेला बंदा हूँ जो अकेला आता है। खुदा मैंने कभी साथ बैठकों को भी नहीं कहा जी आइए, मैं खुद पढ़ता हूँ, अकेला आता हूँ, मैं देखता अकेला हुआ, जिसने मुझे दावत दी वो भी नहीं बैठा। समझ में आ रही है? तो मेरे हम नवाब है, बिस्मिल्लाह शादी, मेरे हम नवाब है। मेरा शादी से शिकवा नहीं, वो तो इंतजाम कर रहे हैं, मलिक कासिम की बात कर रहा था जिधर से जो निकला हजूर वो उधर ही लौटाया जाएगा। ये बात अल्लाह ने सिर्फ कुरान में 2 दफा की, एक दफा नफ्स मुतमइन्ना से, एक दफा अपने हबीब से की। फाइदा फरगत फंसब व इला रब्बिक फरगब। हबीब जब मनसब मुकम्मल हो जाए अपने रब की तरफ लौट आना। सुभान अल्लाह। जब मनसब यानी हबीब जब मनसब मुकम्मल हो जाए तो अपने रब की तरफ लौट आना। शिया सुनी दोस्तों, दूसरी निशानी नफ्स मुतमइन्ना की ये है, ये वहां से आया हो जहां से मोहम्मद आया है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा के आने और नफ्स मुतमइन्ना के आने का मकाम एक होना चाहिए। दूसरी निशानी ये वहां से आया हो जहां से मुस्तफा आए हैं। और ये तो शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है, एक आलिम है हसन बिन तैयार अबू अब्दुल्ला बकरी, उनकी किताब है मशहूर ज़माना किताब अनवार। उन्होंने रसूलुल्लाह की आमद लिखी है और रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। वो कहते हैं रबीउल अव्वल का चांद नजर आया, मौला अली नमाज पढ़ रहे थे, मैं नमाज तमाम करके बैठ गया कि मैं अली से पूछूंगा। देखिए ये जो ब्रादर अहले सुन्नत से हमारे अजीज आए हुए हैं, हमारे भाई, मैंने तो यहाँ से मोहब्बत का पैगाम देना है। दर हुसैन पे आते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए, तो यहाँ से तो मोहब्बतें मिलनी है। देखिए ये अभी रबीउल अव्वल आएगा, हमने जैसे मिल के अयाम अज़ा मनाए, फिर हमने रबीउल अव्वल के जश्न मनाने। ये हमारे भाइयों को अक्सर मिलाद मनाते हुए लोग तंग करते हैं जी, किस सहाबी ने मनाया था रसूल अल्लाह का मिलाद। उनके लिए ब्रादर अहले सुन्नत के लिए मेरा सादा सा तोहफा है, अगर आपको कोई कहे ना कि आप सहाबा से ज्यादा आशिक हैं, किस सहाबी ने मनाया था रसूल अल्लाह का मिलाद, तो उन्हें सादी सी बात कहिएगा, जब रसूल अल्लाह का मिलाद हुआ तब सहाबा कराम ने अभी कलमा ही नहीं पढ़ा था। मेरी गुजारिश पहुंच गई। देखिए जब आका का मिलाद हुआ है, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अभी मुसलमान ही नहीं हुए थे। ये तो आका का मिलाद होना है, आका ने 40 साल का होना है, गारे हिरा में जाना है, जिब्राइल ने आके पढ़ाना है, फिर सरकार ने खदीजा को बताना है, ताबीर का पता चलना है, फिर आका ने ऐलान करना है, फिर लोगों ने सुन के कलमा पढ़ के साथ बैठना है, तो सहाबी बनना है। जो थे नहीं वो मनाते कैसे? समझ में आई मेरी? हजूर जो थे ही नहीं। हाँ ये पूछिए कि अबू तालिब ने मनाया या नहीं, अब्दुल मुत्तलिब ने मनाया या नहीं? जिन्होंने मनाया था उनसे तेरी सुना नहीं। तो सवाल आ गया, जिन्होंने मनाना था उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, और जिन्होंने कलमा पढ़ा वो थे नहीं। मेरी गुजारिश बहुत रही सलामत रही। तो वो कहते मैंने दिल में आया कि मैं अली से पूछूं, मौला अली से पूछूं कि नबी का मिलाद कैसे हुआ, क्योंकि अली बता सकते हैं। और इब्न अब्बास कहते हैं मुझे लुत्फ भी आया, अली ने ऐसे बताया जैसे कोई मौके का गवाह बताता है। एक जुमला जो मेरे मौजूद से मुताल्लिक है, बस वो एक ही जुमला तवील। इब्न अब्बास कहता है कि ज़ोहर के बाद मैंने नमाज शुरू किया, फजर के बाद, हत्ता के ज़ोहरैन का वक्त हुआ, अली ने बात रोकी, ज़ोहरैन पढ़ी। ये ज़हनों में रखिएगा, बात रोकी, ज़ोहरैन पढ़ी, फिर बात शुरू की, फिर बात रोकी, मगरिबैन पढ़ी, फिर बात शुरू की, फिर बात रोकी, अगली फजर पढ़ी, फिर बात शुरू की, फिर बात रोकी, ज़ोहरैन, फिर मगरिबैन। वो कहते मगरिबैन के बाद दूसरे दिन मैं जाने लगा, अली ने मेरा हाथ थाम लिया, कहाँ चले? मैंने कहा या अली मुझे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, मैं थक भी सकता हूँ, बशर हूँ, मुझे जाने दीजिए। अली कहते हैं अब्बास के बेटे काश तू थकता ना, तू हश्र तक सुनता रहता, अली तुझे बताता रहता मोहब्बत की शान क्या
बाद इस दर से खैरात लेके वापस जाए। और इस किताब का लुत्फ यह है, इसमें पूरी किताब में एक ही हदीस है। मौला अली समझ लंबी हदीस है, एक जुमला सुनाने लगा हूँ। फरमाते हैं कान अल्लाह वला शैअन मअहू इन्नल्लाह अखज़ नूरम मिन नूर ज़ातिही सुम्मन कसम ज़ालिका नूर बिकिस्मिही फसार मिन नूर अव्वल नूर मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व मिनल उखरा अलीयुल मुर्तज़ा। बस मैं इसे यही रोक रहा हूँ। अली कहते हैं ऐ इब्ने अब्बास, अल्लाह था, कुछ न था, उसने चाहा मैं पहचाना जाऊं। कुछ था तो नहीं कि उससे बना दे, उसने अपने ही नूर से अपने मोहम्मद का नूर जुदा किया। सुभान अल्लाह। और तो कुछ था नहीं, अपने नूर से अपने नबी का नूर जुदा किया, फिर उसे दो हिस्सों में बांटा, फिर मोहम्मद के नूर को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। ये मेरी तरफ से हदिया कबूल कीजिए। हत्ता युब्का मिअत अल्फ आमिन, 1,00,000 नूरी साल अल्लाह नजरे बेनजरी से अपने हबीब को देखता रहा। अल्लाह अपने हबीब को देखता रहा। मैंने, अगर कोई दोस्त पढ़े लिखे हैं जिन्हें फलसफे वगैरह से कोई उनसियत है तो उनके लिए कुछ हदिया करने लगा हूँ। देखिए, मोहब्बत जानते हैं क्या है? मोहब्बत तगय्युर तबीयत है, और तबीयत तगय्युर होता है तबीयत में, और तबीयत दिल पे मुअस्सर होती है। यानी दिल होना भी ज़रूरी है, उसमें धड़कनों का बेरब्त होना भी ज़रूरी है। मैं इसलिए कहता हूँ कि यूसुफ से मेरे आका की मिसाल ना दिया करो। यूसुफ ने दिल भी लूटा है तो मिस्र की चंद औरतों का। हुसैन के नाना तेरे हुस्न को मैं क्या कहूँ, तूने दिल उसका लूटा है जिसका दिल था ही नहीं। सलामत रहिए आप, सलामत रहिए जी। जहाँ तबीयत नहीं, जहाँ तगय्युर नहीं, जहाँ धड़कने नहीं, इसने दिल भी उसका लूटा तो मुस्तफ़ा का नूर निकला है वहां से। तो जो नफ्स मुतमइन्ना हो, शर्त है उसका नूर भी वहीं से आया हो जहां से मोहम्मद का नूर आया है। सुभान अल्लाह। तुरजाई इला रब्बिक। अच्छा, एक बात और मैं बताता चलूं। सूरह ज़ारियात पढ़िएगा, सूरह बकरा पढ़िएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, रब्बे आरनी कैफ़ तुहियल मौता, पाले वाले दिखा मुर्दे जिंदा कैसे होते हैं। काला अवलम तो में, इब्राहीम ईमान नहीं? काला बला, ईमान तो है, ले युत्मइन्ना कल्बी, मैं चाहता हूँ मेरा दिल इत्मीनान वाला हो जाए। क्या किएगा जो बाहर भी हवा बैठे हैं, आप नजर मजलिस में जितनी देर तक है इधर रखिएगा। ले युत्मइन्ना कल्बी। देखिए, दो चीजें हैं, एक है नफ्स, एक है दिल। नफ्स का ताल्लुक ही वसवसे से है, शक से है। दिल का ताल्लुक ही इत्मीनान से है। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर नफ्स दिल से मोतबर होता, अल्लाह कुरान अपने हबीब के दिल पे न उतारता, नफ्स पे उतारता। जी, कुरान दिल पे उतरा है, नफ्स पे नहीं। तो नफ्स होता है शक के लिए, दिल होता है इत्मीनान के लिए। इब्राहीम खलीलुल्लाह है, दिल का इत्मीनान मांग रहे हैं। अब जो नफ्स से मुतमइन्ना हो, साबित करना पड़ेगा वो इब्राहीम से अफजल हो। ये दिल का इत्मीनान मांग रहा है, वो नफ्स से मुतमइन्ना है। देखिए, एक अगली अहम बात, राज़ियतम मरज़िया। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमारे ही कुछ लोगों ने कहा कि आप रज़ी अल्लाह भी कह ले तो खैर है। कहा गया कि आप अलैहिस्सलाम कह ले तो भी खैर है, रज़ी अल्लाह कह ले तो भी खैर है। मुझे नहीं पता कि वो मौसूफ किस मदरसे से पढ़े हैं। मैं जहाँ से पढ़ा हूँ पूरा ज़माना जानता है। काश कोई आगे पढ़ा हुआ होता तो उससे पूछता। देखिए, अलैहिस्सलाम और रज़ी अल्लाह में बुनियादी फर्क जो है ना वो ये है, अलैहिस्सलाम टाइटल है, रज़ी अल्लाह दुआ है।
करे पहुंच गई हो। हजूर अल्लाह को बेहतर पता है दुआ कबूल कौन सी होनी है और रद्द कौन सी होनी है। तो आप किसी को खुश करना है तो कर दिया करें दुआ, कबूल तो उसने करनी है और वो कभी भी अपने नबी और अली के दुश्मन की कबूल नहीं करता। राज़ियतम मर्ज़िया, तेरे पलटने की कैफियत ये हो कि तू अपने रब से राजी हो। तेरा रब, जिन साहब ने कहा ना रजी अल्लाह भी कह रहे, उन्होंने यही आयत पढ़ी थी, लेकिन मौसूफ को पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अगर तो ईसाई से हुसैन रजी अल्लाह है तो फिर अल्लाह को क्या कहोगे? यहाँ है राज़ियतम मर्ज़िया। अगर है हुसैन के लिए कहोगे रजी अल्लाह अन हो तो फिर अल्लाह के लिए कहना पड़ेगा रजी अन हो हुसैन। देखिए ये निस्बत दो तरफा है, तो फिर अल्लाह को माद जल्ला जलालहू नहीं कहेंगे, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत। तो यहाँ सजद है, ये उससे राजी वो इससे राजी। नफ्स मुतमइन्ना कम अज कम वो हो सकता है जो रजी अल्लाह ना हो बल्कि रजी अल्लाह कर हो। सहमतें आपकी मैंने तमाम की। और दुआए खुशनूदी है मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। बराए से तो सलामती उलमाए हक बुलंद सलावत। बराए से तो सलामती जुमला मोमिनीन व मोमिनात बुलंद सलावत। जी बिस्मिल्लाह, इसे ठीक करना, ये सही करना। नारे तकबीर, मिलके जनाब जरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलैमा नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत हर दुश्मन ते लानत, अहले बैत हर दुश्मन ते लानत। खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंद सलावत। लीजिए तो ज़हमत तमाम मैं खुलासा निकालने लगा हूँ। पहली निशानी मौत का खौफ ना हो। दूसरी निशानी वो मिट्टी से ना आया हो। मैंने आयत पढ़ी है, किसी का शेर नहीं पढ़ा। रुबाई नहीं है कि आप कहें किसी का तखय्युल है या माफ़े ज़मीर है। ये आयत है और आका फरमाते मन अनकर हर्फ मिन हरूफिल कुरान लैसा लहु दीन, जो कुरान के लफ्ज़ नहीं हर्फ का इनकार करे उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने आयत पढ़ी है, रिवायत भी नहीं है और किसी की नज़्म भी नहीं है कि आप कहें किसी शायर ने बैठ के सोच लिया। दूसरा मिट्टी से ना आया हो, वहाँ से आया हो। तीसरा वो नफ्स से मुतमईन हो, कल्ब मुतमईन ना हो, यानी इब्राहीम से अफजल। और इब्राहीम जानते हैं क्या है? आपके शहर इस्माइल फैसलाबाद से मौलाना मुबल्लिग आदम अल्लामा इस्माइल साहब अल्लाह मकामहू, वो फरमाया करते थे इस्माइल इमाम बने हैं और इमामत सौखी नहीं लगती, पुत्र देने पैंदे ने। और मेरी तरफ से आप वहाँ कबूल कर लीजिए। जिसे पल्ले नहीं पड़ा वो किसी और से बाद में पूछ ले मैंने क्या कहा था। मौलाना इस्माइल साहब फरमाया करते थे इमामत के लिए पुत्र देने पैंदे ने, पुत्र दे के इमामत लब दीजिए। मेरी गल पल्ले पाइए। मौलाना इस्माइल साहब फरमाया करते थे इमामत के लिए बेटे देने पड़ते हैं। जी बेटे देने पड़ते हैं। हजरत इब्राहीम ने बेटा कुर्बान किया है इमामत के लिए। अब इब्राहीम से अफजल वो होना चाहिए जो बेटा भी कुर्बान करे और दिल की धड़कन भी बेरब्त ना हो। जब बेटे को लेके निकले शैतान शक्ल बदल के आया था ज़ौजाए नबी के पास। उन्होंने कहा था तेरा शौहर जो है तेरे बेटे को ज़िबा करने जा रहा है, तुझे उसने बताया नहीं, ज़िबा करने जा रहा है। उसने कहा फिर मैं तेरे रुका निकल रोक बेटे को बचा। उसने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसने कहा मैं शक्ल को तगय्युर करके तब्दील कर गया, तूने कैसे पहचाना? उसने कहा जो नबी की बीवी को घर से निकलने का मशवरा दे वो इब्लीस की हो गया। सुभान अल्लाह, आप सलामत रहिए।
ये वहां से रोक बदल के इस्माइल के पास आया। अब इस्माइल के कान में फूके मारने लगा, बच जा, तेरा बाप तुझे मारने चला है। तो लगा क्यों? पूरा हो गया, इसका तो दिमाग काम नहीं करता, भला ख्वाब भी सच्चे होते हैं। इस्माइल ने कहा ला हौला वला कुव्वता, उन्होंने भी पहचान लिया। आपने कैसे पहचाना? का जो नबी के दिमाग पे हमला करे वो शैतान ही होता है। आप सलामत रहिए। दिमाग नबूवत पे हमला करने वाला इब्लीस ही होता है। तो इब्राहिम ने बेटे दिए। अब नफ्स मुतमइन्ना वो होना चाहिए जो कम से कम बेटा देते हुए इत्मीनान पे हो। वो नहीं होना चाहिए कि जिसे बेटा कहे मुझे वो सजा दे जिसने खुद ये गंद ना किया हो। मेरी गुजारिश पहुंच गई हम आप तक कि जहां बेटा बाप को टोक दे, अब्बाली हम और आप इकट्ठे करते रहे हैं। सोसाइटी के असरात होते हैं। सलामत रहिए। हमें तो ऐसा सिर्फ हुसैन मिला है जो वहां से आया हुसैन मिन्नी के तहत, जो इतना अच्छा मेरे अगर कोई मुस्तकिल सामने हैं जो गिरौन कुरैशिया में अशरे के दौरान अगर याद हो जो मेरे मुस्तकिल सामने हैं जिनको याद होगा, मतलब सब तो मेरे घर में मसरूफ होते हैं। मैंने वहाँ एक गैर मुस्लिम आलिम के कुछ कलिमात पढ़े थे, अंतून बारा के, किसी को अगर याद हो। मैं दोबारा जो नए बंदे मैं उनके लिए दोहरा देता हूँ। दख्तूर अंतून बारा, जिसे आप डॉक्टर कहते हैं या भी उसे दख्तूर कहते हैं, ये ईसाई है, मर भी नहीं गया, जिंदा है। अल्लाह दर्जात बुलंद करे कारी चार मोहम्मद साहब, ये कमालिया सच है। मेरा ज़माने तालिब इल्मी था, मैं जामे मंदिर में पढ़ता था, तो तालिब इल्म जैसे इब्तिदा में मजलिस से याद करके पढ़ते हैं, तो हमारे एक दोस्त मजलिस याद करके पढ़ रहे थे, तो कारी साहब पीछे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा फुला किताब, जैसे उन्होंने रखा हुआ था याद के इब्तिदा में जैसे लोग करते हैं, फुला किताब मतबूआ मिस्र, फुला किताब मतबूआ बैरूत, फुला किताब मतबूआ लुबनान। कारी साहब पीछे बैठे थे, उन्होंने शाबा की तेरे डेढ़े दिन दसें अगर कोई पता है नेड़े की किताब दसूंगा जी। मैं आपको बड़ी करीब की किताब बताने लगा हूँ। ये नौजवान बैठे हुए, पढ़े लिखे आपा बैठे हुए हैं, गूगल का ज़माना है जी। ये अंतून बारा, इनका नाम भी, इनकी किताब भी गूगल पे आपको पढ़ी हुई मिल जाएगी। देखिए इस ज़माने में इससे आसान रेफरेंस नहीं हो सकता। यानी ये आप कमरे में निकल के मुझे झूठा कर सकते हैं, आपको लाइब्रेरी में नहीं जाना पड़ेगा। कुछ बंदे दे काले होंगे ने मजलिस भी शुरू हो जाते हैं, ऐसे नहीं होना मैं बाहरों भादों बैठे 10 मिनट देख ले आज। ये अमेज़न से मिल जाती है। अंतून बारा लुबनान के रहने वाले हैं, जिंदा हैं, मरे नहीं, मुसलमान नहीं हैं, ईसाई हैं, गैर मुस्लिम हैं, शिया सुन्नी तो छोड़े, ईसाई हैं। ये शोबा अदबियात अरबी के उस्ताद हैं दमास्कस यूनिवर्सिटी शाम में। मैं तालिब इल्म था 2005-06 में दमास्कस यूनिवर्सिटी में सीरिया में। तो वहाँ एक हुसैन कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो तमाम अदियान के उलमा को बुलाया गया। तो अंतून बारा ईसाइयों की तरफ से आए। इन्होंने वहाँ इमाम हुसैन की शान में कुछ कहा, ठीक है जी। तो लोगों ने बाद में कहा कि शायद इन्होंने हमें खुश करने के लिए कहा। मुसलमानों ने सोचा, तो उन्होंने कहा यार बात सुनो, मुझे काफिर कह लो, मुनाफिक न कहो। मैं तुम्हें खुश करने के लिए मैं वो जुमला भी हत्या कर देता हूँ जो नए लोग हैं, हालांकि मैं पढ़ चुका हूँ लेकिन मैं हत्या करने लगा हूँ। जिस पे लोगों ने कहा था ये हमें खुशामद कर रहा है हमारी, उसने कहा था, मैं पिछला साला उसका किताब छोड़ के वो जुमला पढ़ने लगा हूँ, वस्सलाम अला जद्दिही व अबी व अला उम्मिही व अखी। हुसैन के नाना पे सलाम, हुसैन के बाबा पे सलाम, हुसैन की अम्मा पे सलाम, हुसैन के भाई पे सलाम। यानी ईसाई को पता है जो हुसैन के रिश्तेदार हो वो रज़ी अल्लाह नहीं होते, वो अलैहि सलाम होते हैं। मैं थका हुआ था, मेरे 3 अशरे एक साथ थे, अशरा सानी 3 गुजरांवाला और लाहौर, और अभी ख़त्म हुए हैं। और जो मेरी हालत थी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पढ़ सकूंगा, लेकिन मुझे लगता है आपने 4 पढ़े हुए हैं। अशरा सानी में 3 बता रहा हूँ, अशरे के बाद के अशरे।
देखिए सफ़र भी था, थकन भी थी, लेकिन इबादत का मोहब्बत है, मेरा घर भी है, मेरी बड़ी मोहब्बतें हैं। तो आप नहीं थके, मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हुक्म यही है, ज़िक्रुना शफ़ाअन लिल अजसाम वल अरवाह, हमारा जिक्र जिस्म ही नहीं रूह की भी दवा है। तो मैं उसी को दवा समझते हुए, लोगों ने कहा कि ये मुसलमानों की बटरिंग कर रहा है, खुशामद कर रहा है, जिस तो हमने ना मक्खन लाना, ये मक्खन ला रहे हैं मुसलमानों को। क्यों? ये तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत का कायल नहीं, तो दरूद क्यों भेज रहा है? ये सवाल शायद आपके भी ज़हन में आ सकता था। तो उसने कहा मुझे पता है तुम ये सोच रहे हो, लेकिन मैंने ये दिल से कहा है, तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कहा। कहता मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह दआ फी ज़मनिही लिन्नबुव्वति वर्रिसालति वन्नास युकज़्ज़िबूनहु व कुन्तु उकज़्ज़िबुहु व लम्मा रअयतु व क़रअतु सीरतल हुसैन लमा अनकरतु अन दावतिही व नबुव्वतिही व रिसालतिही लिअन्ना ला यजूज़ु व ला यसीरु व ला युमकिनु मन रब्बुल हुसैन फी हिज्रिही अन यकज़िब। वो कहते हैं हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने दावा नबूवत किया था, लोगों ने झुठलाया, पहले मैं भी झुठलाता था, फिर मैंने हुसैन की जिंदगी पढ़ी, फिर मुझे यकीन हो गया जिसकी गोद में हुसैन पले वो झूठ नहीं बोल सकता। बाद में सोचते रहिएगा, हुसैन ने नाना की नबूवत किससे मनवाई? और देखा मैंने हुसैन को पढ़ के ये यकीन हुआ जिसकी गोद की तासीर का नाम हुसैन हो वो झूठ नहीं बोल सकता। तुमने मोहम्मद को सिद्दीक कहा, हुसैन ने गैरों से मनवाया। तो इसी आलिम के ये जुमले तो जो है मैं पढ़ चुका था, दो जुमले मैंने इससे पहले फैसलाबाद में कहीं भी नहीं पढ़े, तो दो जुमले मुहत्तिया करना चाह रहा हूँ। वो फरमाते हैं इसी आयत के ज़हन में, वो कहते लोगों मुसलमानों के लिए तो ये बात आसान है कि इन्हीं की किताब में है नफ्स मुतमइन्ना। ईसाई ने फैसला किया, उसने कहा मैंने हुसैन से ज्यादा मुतमइन बंदा कायनात में देखा नहीं, हुसैन से मुतमइन मैंने कायनात में देखा ही नहीं। क्यों? कहता है मौत एक ऐसी शय है जो मुतमइन से मुतमइन बंदे की जबान पे लड़का तारी कर देती है। हुसैन वो है मौत तो कुजा, मौत के बाद भी इसने नेज़े पे कुरान पढ़ा, आज तक कोई ये नहीं कह सका हुसैन आयत भूला था। अल्लाह जाने मैंने क्या कहा, मेरी बात पहुंची है। हजूर आप सलामत रहिए। वो कहते हैं आज तक कोई खल्क नहीं हुआ जो ये जुर्रत करे कहे कि हुसैन ने कुरान पढ़ते हुए नेज़े पे गलती की। एक बात कहूं, जिस मोहम्मद का लहू कत्ल के बाद नहीं भूलता वो मोहम्मद बुखार में नहीं भूलेगा। सलामत रखे हजूर, मैं ममनून, मैं आपकी दुआओं का मोहताज, मौला आपको सलामत रखे। ऐसा मुतमइन कि नेज़े पे भी किसी की जरूरत नहीं हुई वो कहे कि हुसैन आयत भूला, हुसैन की रात भूला। लीजिए ऐसा मुतमइन दिखाइए, ऐसा मुतमइन। एक जुमला है, क्या हसीन जुमला है, देखिए ईसाई का जुमला है। वो कहते लोगों हुसैन को छोटा मत करो। एक ईसाई कह रहे हुसैन को वरकबू फी सफीनतिही, लोगों जहां हो वहीं रहो, बचना चाहते हो हुसैन की कश्ती में बैठ जाओ। एक ईसाई कह रहा है अगर बचना चाहते हो तो हुसैन की कश्ती पे, इसकी कश्ती बड़ी वसी है, हुसैन की कश्ती। ईसाई के जुमले तो सुनिए, वो कहते लोगों कश्ती तो मशहूर नूह की भी थी, मशहूर हुसैन की भी है, लेकिन दोनों में फर्क है। तीन फर्क बताए हैं ईसाई ने। कहते हैं नूह की कश्ती का ऐलान था,
अय्युहन्नास हलुम्मू वरकबू, ऐ लोगों दौड़ पड़ो और सवार हो जाओ, कश्ती छूट गई, रह जाओगे। वो कहते हुसैन ने शबे आशूर ऐलान कर दिया था, लोगों मेरी कश्ती कयामत तक चल रही है, जिसका जब दिल करे सवार हो जाए। ये ना रुकने वाली कश्ती है। लेकिन मैं आपसे अपने शेर मुझे सुनाया, मेरे सीनियर भी हैं, बुजुर्ग हैं, तो मैंने तो एहतराम करना होता है। हजूर आपके लिए हदिया करने लगा हूँ, अंतून 12 नाम याद रखिएगा। वो कहते लोगों नूह की कश्ती और हुसैन की कश्ती में बस मैं बखुदा, ये कभी माहौल होता था फदाइल में रो पड़ना, ये रूहानियत का एक हमारी किताबत का एक माहौल होता था। अल्लाह करे वो वापस आए, मैं भी यही चाहता हूँ। ये रूहानियत की दलील है फदाइल में आंखों का बरसना। वो कहते लोगों नूह और हुसैन की कश्ती में एक फ़र्क है। जुमला सुनिएगा, इसे ये अदब अरबी में भी कमाल जुमला है, इसे अर्फ बिल बदी कहा जाता है इल्म मानी बयान में, यानी अदब का भी कमाल जुमला है। वो कहते लोगों हुसैन और नूह की कश्ती में फ़र्क है क्या? जो नूह की कश्ती में जैसा बैठा वैसा उतरा। मालिक आपके रूहानियत में और इजाफा करे, मैं दुआ कर रहा हूँ। नूह की कश्ती में जो जैसा बैठा वैसा उतरा। कुत्ता बैठा कुत्ता उतरा, खंजीर बैठा खंजीर उतरा, इंसान बैठा इंसान उतरा, काफिर बैठा काफिर उतरा। वो कहते हुसैन की कश्ती में फर्क है, यहाँ लानतुल्लाह बैठा अलैहिस्सलाम उतरा। बैठते हुए जो लानतुल्लाह था, उतरते हुए अलैहिस्सलाम था। मेरा आपसे सवाल है, और जब तक लश्कर यजीद में था क्या था? जब लश्कर यजीद में था और शब्बीर की कश्ती में बैठा, ये है कमाल। मेरे छठे इमाम से किसी ने कहा, बोला एक हदीस समझ में नहीं आई, लगता है हदीस ज़ईफ है, फरमाते तो पता पूछा नहीं कौन सी हदीस, फरमाते हैं हदीस पर। और देखा बोला आप जानते हैं, फरमाया तो यही पूछने आया है ना कि हदीस सफीना 2 दफा क्यों आए? उसने कहा बोला यही सवाल है। जब कह दिया कि मसला बैती का मसला सफीना दो, तो फिर हुसैन के लिए जुदा क्यों कहा कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात? जब अब सारे निजात की कश्तियां हैं, हुसैन अकेला क्यों? फरमाया 2 बातें हैं। पहली बात, इन्ना सफीनतुल हुसैन असरा मिन्ना, हम सब भी निजात की कश्ती हैं, लेकिन हुसैन की कश्ती हमसे तेज है। और दूसरी बात, कुल्लुना मिन्ना औला मुहम्मद सफन निजात लिल उम्मत वल हुसैन लना, हम तेरा उम्मत के लिए कश्ती है, हुसैन हम तेरा के लिए कश्ती है। मैं ममनून आपके लिए दुआ दो। ये रूहानियत है कि जब फैसला ना हो सके फदाइल क्या है मसाइल क्या है। मौला मेरे भाई की जिंदगी दराज करे, कह रहे हैं कि ईसाई समझे मुसलमान ना समझे। शिया सुन्नी दोस्तों दुख भी यही है, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, ना कोई शिया बने ना कोई अपना मसला तब्दील करे। जो मोहम्मद और रसूल अल्लाह पढ़ता है ना, मैं उसके लिए बात करने लगा हूँ। ये अजीब सा एक रिवाज आया है, 10 मुहर्रम 20 सफ़र, 10 मुहर्रम तो गुजर गया, 20 सफ़र आने लगा है, लोग कब्रे पे चले जाते हैं। ये पता नहीं कब से रिवाज ये पड़ा, ये कब्रों पे पानी डालना, कब्रें तामीर करना। मेरा सवाल है, जन्नत किससे मांगोगे? मोहम्मद मुस्तफ़ा से। और अगर क़यामत के दिन सरकार ने देख के पूछ लिया क्यों, तो उस दिन अपनों की कब्रें बनाता रहा, जिस दिन मेरे घर 72 बेकफन जनाजा पड़ा। मुझे उम्मत मुस्लिमा जवाब दे, रसूल को जवाब क्या देगी उम्मत? अजीजों, ये नुकसान शियों का नहीं है, ये नुकसान इंसानियत का है।
उम्मुल मोमिनीन पढ़िए, बुखारी शरीफ पढ़िए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैंने आशूर के दिन नबी को ख्वाब में देखा, अन्नहु यखला नअलैनहु, आका के पाँव में नालैन नहीं थी, जुल्फों में खाक थी, गिरेबान चाक था। मैंने कहा का माँ बालों का ये हालत किसने बनाई? हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं बका रसूलिल्लाह बुकाअन आलिया, रसूल धारे मार के रोते रहे, कहते उम्मे सलमा मैं करबला से आ रहा हूँ, मेरी उम्मत ने मेरा हुसैन मार डाला। अजीजों, एक सादा सा सवाल, इब्ने अबी मखनफ को शिया आलिम नहीं, वो कहते हैं रसूल अल्लाह सहाबा कराम के साथ जा रहे थे, एक बच्चे के रोने की आवाज आई। आका ने सहाबा को कहा इस घर को चलो, 10-20 सहाबी बाहर आए, कहा ये बच्चा रो रहा है, कौन है? आका मेरा बेटा है, कहा ले आओ। ले आए, आका ने बच्चे को सीने से लगाया, रसूल अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन का सीना था, बच्चा सो गया। बच्चा सहाबी को लौटाया, कहते आज के बाद अगर ये बच्चा रोया मैं नाराज हो जाऊंगा। साहब हैरान होकर कहते मेरे बच्चे से इतनी मोहब्बत क्यों? इसलिए कि इसकी आवाज मेरे हुसैन की आवाज से मिलती है। अब तसव्वुर करो जो मोहम्मद हुसैन के हम आवाज का रोना बर्दाश्त न करे, जब हुसैन के गले पे खंजर होगा, अगर तो नबी खुश हो रहे हो उम्मत खुशियां मनाए, और अगर नबी के सर से अमामा उतर जाए, ये है रोने की वजह। एक जुमला है, मेरे साथ बहुत से लोग हैं फैसलाबाद के, जब मैं शाम में पढ़ता था उन्होंने जियारत की, मलिक कासिम साहब उन्हीं में से हैं जो शाम की जियारत कर चुके हैं, उन्हें इल्म में है, जो नहीं कर चुके मौला साहब को नसीब करें। बीबी ज़ैनब की जियारत में ये जुमले हैं। बीबी ने यजीद को देख के कहा यजीद लौर आन जद्दी फी हादिहिल हाले युबकी अम यज़हक, यजीद अगर आज मेरा नाना मुझे इस हालत में देख ले, मेरा नाना खुश होगा या रोगा, ये कहना था पूरे दरबार में, कोहराम बपा हुआ। लोग कहने लगे ये बीबी जो जद्दी कह रही है कौन? फाइशारत अली इब्न हुसैन, सज्जाद की जानिब इशारा किया। सज्जाद इन्हें बता, दो जुमले मैंने पढ़ने हैं, एक रिवायत उन्हें पता आप सामने आई है, मैंने कभी मुकम्मल नहीं पढ़ी, आज भी शायद ना पढ़ सकूं, आज भी पढ़ूंगा रिवायत। सज्जाद आगे बढ़ा, फरमाया मैं बताता हूँ। सज्जाद के कलाम को रोकने के लिए एक लाइन उठा, तो कहता यजीद मैंने हुसैन से बदला लेना है। कैसा? तो देखा आशूर की शब हुसैन खुतबा देने आए थे, मैंने तौहीन की थी, हुसैन ने मेरी उठनी को चाबुक मारा था, वो चाबुक उठनी को नहीं मुझे लगा था, मैंने बदला लेना है। लेकिन हुसैन तो है नहीं, ये कहता है हुसैन नहीं ना, अब ये जुड़े हुए हाथ है, मैंने इशारा करना है, हुसैन नहीं ना, क्या हुआ? वो तेरी सीढ़ी पे उसका सर पड़ा है। बीबी ज़ैनब ने रो के कहा सज्जाद क्या अब मेरे हुसैन के सर पे जुल्म होगा? सज्जाद आगे बढ़े, यजीद मैं खून का वारिस हूँ, मैं बदला दूंगा। कहते का ये बात ठीक है, चाबुक लेके ये नहीं सज्जाद के सामने आया, एक शख्स ने पुष्ट से पर्दा हटाया, उल्टा उठाया, चाबुक लेके कभी दाएं कभी बाएं, फिर इसने चाबुक फेंक दिया। यजीद कहते मारता क्यों नहीं? कहते इसकी पुष्ट पे कोई जगह ही खाली नहीं बची, जख्मों में जख्म है, अल्लाह जाने कितने दागी आने लगे हैं, अब इसकी पुष्ट पे जख्मों की गुंजाइश। बस सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम कलबिन अला लअनतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन। मातम हुसैन।